सम्मानित देहाती जी, सम्मानित सरल साहब, सम्मानित जायसवाल जी और मेरे अध्यक्ष न जाने कितने मंचों पर मुझे प्रस्तुत कर चुके हैं, मुझसे गीत ये सुन चुके हैं आदरणीय संतोष सागर जी, जिनके संचालन में पढ़ना ही बहुत बड़ी बात होती है। सभी मंच पर आदरणीय सरल साहब, आदरणीय मेरे भाई और कानपुर से पधारे आदरणीय दीदी, सभी लोगों को प्रणाम करते हुए आदरणीय सहज साहब, नोटेश जी, सब लोगों को आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए और एक गीत पढ़ूंगा और कौन सा पढ़ूंगा? वो वाला जिसको सुन के आप कई बार बोले हैं। ये अभी मथुरा में जब हम भोजन कर रहे थे तो भोजन करते करते दादा रोने लगे। अभी मैं भोपाल आया था तो ये स्थिति कि वो कैमरामैन और एडिटर वो सब सामने बैठ के रो रहे थे, लेकिन हंसाने वाले कवियों में एकमात्र रुलाने वाला कवि, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी। जीवन भर मैंने माँ के लिए गीत लिखे। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि तुम पापा के लिए लिखते नहीं हो। मैंने कहा नहीं, पापा के लिए भी लिखूंगा। पापा कहने लगे कि मनोज तू मेरे लिए नहीं लिखता, मेरे से लाड नहीं करता है, तो बहुत मजाक करते थे मेरे से। मैंने कहा कि नहीं पापा, मैं आपके लिए भी लिखूंगा। समय गुजरता चला गया और मैं पापा के लिए कुछ लिख नहीं पाया और एक दिन पापा चले गए। अब पढ़ता हूँ, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी। वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना, वो बचपन के दिन जब पापा की उंगली पकड़ कर चला करते थे, उन्हें घोड़ा बना लिया। सरल साहब ने यूट्यूब पर मुझे सुना और फोन करके कहा कि मनोज तुमको आना ही है कवि सम्मेलन में। वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना, वो उठना, वो गिरना, वो गिर कर संभलना, वो पाँव के झूले, वो घोड़ा सवारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और वो बचपन के मेले, कौन से मेले जिनमें पापा के कंधे पर बैठकर मेलों में जाया करते थे। वो बचपन के मेले, वो मेलों के झूले, वो गुड्डा वो गुड़िया अभी भी न भूले, वो लम्हे अभी भी वहीं पर पड़े हैं। आंसू लिए सब खिलौने खड़े, हर पल भटकते हैं राहें तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। कवि सम्मेलन के अध्यक्ष जिस कवि को माला पहना रहे तो उसकी कवि को बहुत बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। अभी देहाती जी ने माला पहना है। जब बेटा बिछड़ गया, हम सबको मालूम है आदरणीय देहाती जी के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसमें बड़ा बेटा बिछड़ गया। और जिस दिन मैंने सर को फोन किया तो सर कह रहे थे कि मनोज मुझे तेरा वही गीत याद आ रहा है, सबसे जुड़ा हुआ, सबकी संवेदना मुझे लफ्ज़ याद आएगा। मैं पढ़ता हूँ, कहाँ चले गए वो पापा, कहाँ चले गए? वो कैसी डगर है, वो कैसा सफर है, जहाँ तुम गए हो वो कैसा नगर है। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, मैं आवाज तुमको कहाँ तक लगाऊं। तुमको नाती क्या
यादें हमारी बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। वो संघर्ष के दिन, कौन सा संघर्ष? हर बेटे के संघर्ष का पिता गवाह होता है। बेटा परीक्षा में फेल हो जाए, पापा सीधे से लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाओगे, मत घबराओ। बेटा बिजनेस में सक्सेस हो जाए, पापा कहते हैं और पैसा लगाएंगे। जब विपत्ति के समय में, जब असफलता के समय में दुनिया दूर खड़ी होती है, तब पापा साथ खड़े होते हैं। वो संघर्ष के दिन बहुत ही कड़े थे, मगर गम नहीं था तुम जो खड़े थे। वो काले की चटनी, वो बेसन की रोटी, ये यादें हैं लंबी, उम्र कितनी छोटी। सारे दुखों से थी यारी तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, बहुत याद। और वो एक जोड़ कपड़े, दुनिया के सारे पापा एक जैसे, पापा को कभी भी शॉपिंग के लिए भेज दीजिए, अपने लिए कुछ खरीद के नहीं लाएंगे। वो एक जोड़ कपड़े, पुराना वो स्वेटर, वो छोटा सा कमरा, वो पतला सा बिस्तर, अभावों में भी संस्कृत। पहली बार जो तालियां बजाएं, आपका काजल बह रहा है, एक बार ताली है, अपने कैसे हो रहा है। वो एक जोड़ कपड़े, पुराना वो स्वेटर, वो छोटा सा कमरा, वो पतला सा बिस्तर, अभावों में भी संस्कारों का आदर, बेची नहीं खुददारी की चादर। वो टूटा सा घर भी था, महल बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। 10 साल हो गए पापा को गुजरे हुए। वो माँ अभी भी चश्मे को पहुंच कर ताक पर रख देती है, वो उनकी लाठी को अभी भी संभाल के रखा। वो चश्मा वो लाठी वहीं पर रखे हैं, घर की दीवारों में सूरत दिखे। मम्मी की आंखों के आंसू भी सूखे, आंगन भी चुप चुप है, कुछ भी न पूछे। सिसकी में डूबी है फूलों की क्यारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और जिन पंक्तियों के लिए ईश्वर ने मुझसे गीत लिखवाया, बाद में फोटो पर माला चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बाद में श्राद्ध करके भंडारा करके उन्हें हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जब तक वो जिंदा है हम गले से लगा लें। मुझे सर में एक मिनट की घटना शेयर करना चाहूंगा। दिल्ली के ऑडिटोरियम में जब मैं पढ़ रहा था, तो सामने कॉलेज के बच्चे बैठे हुए थे, और उन कॉलेज के बच्चों में एक बच्चा बहुत रोने लगा, और वो आके मेरे से लिपट गया इस गीत के बाद। तो उसका दोस्त भी उठ के आया, उसको समझाने लगा कि तेरे पापा तो जिंदा है, तू क्यों रो रहा है। तो उसने आकर तो मुझसे कहा, उसके बाद मुझे समझ में आया कि इस गीत का क्या प्रभाव हो रहा है। उसने कहा कि सर मैं वो कानपुर का लड़का था, उसने कहा कि मैं अपने पापा से लड़कर दिल्ली 7 साल हो गए आया हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं पापा से बोला तक नहीं हूँ। 7 वर्षों में मैंने पापा से बात नहीं की, पर अब मैं यहाँ इस हाल में से सीधा अपने घर कानपुर जाऊंगा और पहले पापा से लिपट कर लूंगा आधे घंटे तक, और उसके बाद उनसे माफी मांग कर कहूंगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं गीत पढ़ता हूँ, ये अंतिम पंक्तियां। जी स्वागत। ईश्वर ने इन पंक्तियों के लिए मुझसे गीत लिखवाया, बड़े क्षमा चाहता हूँ, सब लोगों को रुला दिया। ज़माने में ये गीत गाता रहूंगा, पिता की ये महिमा सुनाता रहूंगा।
वो जिंदा है जब तक गले से लगा लो, चरणों में उनके सभी पुण्य पालो। एक बार जब वो चले जाएंगे तो हम सूरत को उनकी तरस जाएंगे। रो रो के गुजरेगी फिर उम्र सारी, बहुत याद आती है बाबा तुम्हारी। किसको सुना